हेलो दोस्तों। तो पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि अभी नए नववर्ष का भी हम लोगों को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत की बधाइयां मिल रही हैं। तो उसी पे आज हम सोचे कि ये चाय का चर्चा इस पे करते हैं। तो बात करते हैं कि हिंदू नववर्ष क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो मेरा सोच है। हाँ। जो मैंने अभी तक पढ़ा है चाहे देखा है बचपन से ही, तो हिंदू नववर्ष तो सबसे पहले क्यों बोलते हैं इसको कि जो हम लोग ने देखी होगी कि हमारे घरों में, चूंकि हम लोग मतलब पंडित जी के घर से आते हैं, तो हम लोग के घर में पंचांग होता है। तो हिंदू पंचांग होते हैं जिससे हमारी सारी शादियां फिक्स होती हैं, सारे मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त सारे भी शुभ काम होते हैं। कोई जमीन लेता है, कोई घर लेता है, दुकान लेता है, तो कोई भी, हाँ, जैसे लड़का बच्चा होता है, सबकी तिथि राशि सब कुछ उसी से देखा जाता है। तो सारे पंचांग से ही होते हैं। तो जो पंचांग होता है वो चैत्र जो माह होता है, जो हिंदू का जो महीने होते हैं 12, हाँ, जो चैत्र वैशाखी सब करके, तो उसमें जो चैत्र की शुक्ल पक्ष होता है उसकी प्रतिपदा जो पहली तिथि होती है, शुक्ल पक्ष की पहली जो एकम बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं, वहां से कैलेंडर बदल जाता है। जो पंचांग होता है, नया पंचांग आता है उस साल का। तो हर साल ये टाइम पे एक नया पंचांग आता है। संवत जो होता है, विक्रम संवत और संवत बदल जाता है। तो अगर जो इंग्लिश कैलेंडर से देखो तो 2022 चल रहा है इस समय, बट अगर हम लोग का संवत देखें अगर, तो ये 57 ईयर्स पहले से स्टार्ट होता है। जो हम लोग पढ़ते थे हिस्टोरी में, जो 57 ईसा पूर्व बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट BC। तो आज अभी 2022 चल रहा है। तो जो विक्रम संवत है वो 2022 प्लस 57, सो 2079 ये मानो। हाँ। तो चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को वो संवत भी बदलता है। तो ये संवत हमारे हिंदू कल्चर से रिलेटेड है। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं जब संवत बदलना मतलब सन बदल जाना, और इसलिए हम लोग हमेशा इसी डेट से हम इसको बोलते हैं हिंदू नववर्ष। तो चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से हमारा संवत बदलता है, नया पंचांग आता है, और उसी से फिर अगले साल के जो पूरे इस चैत्र से लेके अगले यहाँ तक पूरे जो भी त्योहार होते हैं हमारे, वही जो नए पंचांग आते हैं उससे गवर्न होते हैं। तो इसमें ये भी तो होता है ना कि अभी जैसे खूब सारे नए नए फूल आ रहे हैं, सारा जो ये यही टाइम स्प्रिंग के टाइम से ही शुरू होता है। तो अभी हमारे यहाँ भी नीदरलैंड्स में ट्यूलिप गार्डन मतलब लोग देखने आते हैं क्यूकेनहॉफ में। तो ये एक अलग है कि नई नई पत्तियां खिल जाती हैं और नया नया सब कुछ नया। हम लोग को भी लगता है कि कितना सब कुछ, एक नई एनर्जी आती है, नई नई चीजें करने का मन करता है यहाँ से। तो इसलिए शायद हम लोग के हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि यहाँ से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। बिल्कुल। तो अगर इंग्लिश महीने से अगर रिलेट किया है तो मार्च एंड, मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल, मतलब ये फिक्स नहीं होता है क्योंकि हिंदू महीने वाला कैलेंडर फिक्स नहीं होता है। तो अगर इंग्लिश से रिलेट करोगे तो मार्च के मिड से लेके अप्रैल के मिड के बीच में ही फ्लोट होता है। तो ये टाइम पे वही जो तुम बोली स्प्रिंग, हमेशा से स्प्रिंग होता है। तो अगर देखो अगर, तो नेचर भी कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहा है, राइट? अपना अभी तक क्या हो गया, ऑटम जो हम लोग पतझड़ बोलते हैं, पूरा खत्म हो गया, सर्दियां खत्म हो रही है, धीरे धीरे पत्ते अपने पूरे अपने गिरा दिए, अब नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए फूल आ रहे हैं, जो तुम बोली क्यूकेनहॉफ। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देखो इसी सीजन में ही तो हम लोग सारे लोग होता है ना कि फूल खिलते हैं। हम लोग अक्टूबर एंड में पौधे लगाते करते हैं, बीज डलता है करता है, और यहाँ से मतलब हमको लगता है फूल खिलते हैं, सारा सब कुछ। और क्या वो खेती वगैरह भी कुछ है, तो वही जैसे वही बोल रहे थे बारे में भी। हाँ, मतलब इसमें वही कि एक तो फूल खिलते हैं, तो अब देखो तो नेचर भी स्टार्ट कर रहा है यही टाइम से। तो एक तो वही है कि ये चैत्र का जो ये महीना है, यहाँ से नेचर भी स्टार्ट कर रहा है। और अगर जो फसल देखो तो फसल भी मतलब बहुत जगह फसल भी कटने लगती है, कटता है। यस। तो अगर किसानों के हिसाब से देखो तो उनकी भी मतलब एक तरह से फसल पूरा खत्म हो गई, अब नया स्टार्ट होगा उनके लिए भी। तो किसानों के हिसाब से भी देखो तो ये नया साल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग के हिंदू नववर्ष बोले तो सबसे पहले तो वही जो हमारा पंचांग बदलता है, संवत बदलता है, नए पूरे कैलेंडर आते हैं। और बाकी जो और भी जो तथ्य है कि प्रकृति भी शुरू कर रही है, किसानों के लिए भी फसल भी कट रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, टोटलिटी में देखा जाए तो एक्चुअली एक बिगिनिंग हो रही है, नहीं हुई है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हिंदू नववर्ष। तो यही हम लोग यहाँ नवरात्रि भी सेलिब्रेट करते हैं। और राम जी का जो जन्म हुआ था
जो यहाँ पे तो हाँ मतलब ये वाली जो नवरात्रि है, इसमें पूरा जैसे माता जी की पूजा होती है, हम लोग के यहाँ पूजा हो रही है, सब लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो पूरा 9 दिन चलेगा ये। और जो नवमी होती है उस दिन हम लोग के यहाँ पूजा होती है, रात को पूरा पूजा होगी। और हम लोग के यहाँ एक मतलब है परंपरा है कि रात को पूजा होती है, रात भर, मतलब रात को मुझे लगता है 11-12 बजे तक लोग पूजा करते हैं, नया नया पकवान बनाते हैं, और वो उसी समय नहीं खाएंगे, वो लोग रात भर रहेंगे, वहां पर रखा जाएगा, और उसका प्रसाद सुबह खाते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने जो सुना होगा शीतला मैया, जो कई बार सुना होगा, उनकी पूजा मतलब इसी नवरात्रि में होती है। तो वो एक शीतला मैया की पूजा होती है। और जो दूसरी जो नवमी है, वही नवरात्रि की नवमी, ये हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, या फिर हिंदू हमारा जो मेन जो भगवान राम है, उनका भी माना जाता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को ही जो रामनवमी होती है, उसी के दिन राम जी का भी जन्म हुआ था। तो ये दूसरा एक और मतलब महात्म्य है नवमी का, वो रामनवमी जो हम लोग बोलते हैं। और इसमें देखना पूरा दीपोत्सव, मतलब पूरा राम जी अयोध्या में तो काफी इसको मनाया जाएगा, और वो किया जाएगा, हाँ वो सब भी होगा। और भी हर जगह, मतलब स्पेशली नॉर्थ में तो काफी मनाया जाता है रामनवमी। तो ये नवरात्रि और रामनवमी दोनों मतलब ये तो रहा अपना मतलब हम लोग का जो रहा। और भी मतलब हमें लगता है इंडिया में और भी जगह पे कुछ और भी फेस्टिवल्स हैं, हाँ, जो मनाते हैं, मतलब वो हमारे साउथ के साइड में है। तो जैसे एक तो हमारा हिंदू नववर्ष हुआ, नवरात्रि हुई, बट इसी के साथ साथ इसी समय युगादि जो होता है, जिसे उगादि बोलते हैं। हाँ मतलब अगर उसको फ्रांसीसी मुझे लगता है उगादि हो गया होगा, लेकिन उसका अगर उसको सही से देखें तो युगादि मतलब युग प्लस आदि, मतलब अगर हिंदी में देखें तो युग मतलब युग का एक आदि मतलब स्टार्ट। तो वहां भी एक तरह से देखा जाए कर्नाटका और आंध्रा में ये लोग उगादि मनाते हैं, यहाँ पे भी सेम, मतलब उन लोग के लिए भी एक तरह से नया वर्ष बोलो या फिर जो भी न्यू ईयर बोलो, तो वो लोग भी इसको बहुत ही, हम लोग जो बैंगलोर में थे याद होगा, उगादि की छुट्टियां होती थी, और बहुत ही वो कंपलसरी छुट्टी होती थी, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुई, कंपलसरी छुट्टी होती थी, हम लोग की होती ही थी। और ये लोग काफी आंध्रा और कर्नाटका में इसको मनाते हैं लोग। और महाराष्ट्र में देखो वहां पे होता है ये, हाँ, गुड़ी पड़वा होता है, तो वो भी इन लोग का ऐसा ही नया वर्ष का वो है। तो हिंदू नववर्ष हमारा उगादि और गुड़ी पड़वा तीनों एक साथ मनाया जाता है, मतलब इसी डेट से। और अगर उससे भी पीछे अगर देखो तो मतलब जैसे नववर्ष की बात हो रही, तो पंजाब में वैसाखी मनाई जाती है, और असम में बिहू मनाया जाता है। ये सब चीज कभी होता है, हाँ ये सब संक्रांति जो हमारी होती है उसके आसपास होती है। तो अलग अलग अपना सब लोग अपना नया साल, एक तरह से बोलो नया साल बोलो, नववर्ष बोलो, तो इस तरह मनाते हैं। तो पोंगल होता है तमिलनाडु में, बिहू होता है असम में, बैसाखी होती है हमारे तो वहाँ उनका नया साल तब शुरू होता है, और हमारा ऐसा माना जाता है उनका, वो लोग उसी के साथ अपना नया साल मनाते हैं। हम लोग हिंदू नववर्ष जो होता है ये इससे मनाते हैं, और जो वही महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पड़वा, और कर्नाटक और आंध्र के लोग उगादि से मनाते हैं। तो ये तो है ही है। और दूसरा एक और चीज जो जैसे ईस्टर आने वाला है यहाँ पे, तो अगर इसको भी देखो तो ये लोग भी कहीं ना कहीं वही है, ये भी इसी टाइम पे रहता है, क्योंकि ये लोग भी मतलब काइंड ऑफ ईस्टर से ये बोलते हैं कि स्प्रिंग के बाद मतलब ये लोग भी अपना ईस्टर मनाते हैं, वो फैमिली से रिलेटेड जो होता है। तो एक आउटसाइड रिलेशन है, बट इसका डायरेक्ट इससे कोई रिलेशन नहीं है। बट चूंकि हम लोग यहाँ का न्यू ईयर तो सभी लोग दिसंबर के बाद ही मनाते हैं, वही है। वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, उसी इंग्लिश कैलेंडर से ही हम सब लोग मानते हैं, लेकिन ये हमारा मतलब जो नया साल है। तो हमारा ये है। और बस हम लोग भी अपना यहाँ पे अब ऑलमोस्ट डेली तो नहीं, बट हम लोग इसके साथ नवरात्रि के साथ हम लोग काफी मतलब पूजा हम लोग, क्योंकि घर पे भी लोग रहते हैं, मम्मी लोग व्रत तो हम लोग नहीं रह पा रहे हैं यहाँ पे, पहले रहते थे। बट वही है कि नवरात्रि के साथ हम लोग का बहुत बड़ा लगाव है। ये नवरात्रि और जो कुआर में होती है जो दशहरे के टाइम पे, ये दो नवरात्रि तो हम लोग की बहुत ही मतलब रिलीजियस है। चलो फिर आज का तो हमारी तरफ से तो इतना ही था। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और हमसे छूट रहा है, या फिर कुछ और आप जानते हैं, आपको कुछ हमसे मतलब ऐसा कुछ हो, तो आप बताइए, हमें कमेंट कीजिए, और सो दैट हमको भी पता चले कि और क्या क्या चीजें होती हैं हमारे नॉलेज के लिए, बाकी लोगों के लिए। आप लोग भी अपना व्यू दीजिए कि अगर कुछ और, अगर आप किसी और स्टेट से है और
कोई और भी बहुत सारे हो गए, शास्त्रों में बहुत सारा कोई ना कोई इसमें डिफरेंट है, तो बताइए आप लोग शेयर करिए, जुड़िए हम लोग से। हाँ, तो बस अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, प्यार दीजिए। बस ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं कुछ ऐसे ही, ऐसे हम लोग अपना कुछ रोचक ऐसे ही बातें करते रहेंगे, कुछ नई चीजों पे, कुछ यहाँ की, कुछ अपने इंडिया की। हाँ, बस चलिए फिर, बाय बाय।